डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? माई सेल्फ डॉक्टर CA हेमंत कड़ूनिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टेटिस्टिक्स, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज, मंडफिया, चित्तौड़गढ़। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को मेरे वीडियोस में अकाउंट्स, स्टेटिस्टिक्स, इनकम टैक्स और भी कॉमर्स के अकाउंटिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं उनके वीडियोस मेरे चैनल पर आप लोगों को मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बीकॉम के स्टूडेंट, एमकॉम के स्टूडेंट, बीवोक, एमकॉम के स्टूडेंट और भी कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड कोई भी कॉमर्स स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। और सब्सक्राइब करने के बाद वेबसाइट एड्रेस भी मेरे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वहां से आप लोग अपने से रिलेटेड कंटेंट्स को डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। एक लिस्ट वहां बना रखी है मैंने, इस लिंक पर वेबसाइट लिंक की है, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो मेरे वीडियोस में आप लोगों को सब्जेक्ट मिल जाएंगे: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑडिटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स प्लानिंग, हायर अकाउंटिंग, IFRS, इंड एस, गवर्नमेंट अकाउंटिंग, एडवांस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड एटसेट्रा। और अगर आप लोगों को इसके अलावा भी किसी कंटेंट में एक्सप्लेनेशन की जरूरत हो तो जो वीडियो है उसके अंत में आप लोगों को ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल करवाया है मैंने। उसके अंदर आप लोग मुझे कंटेंट भेजकर इन्फॉर्म कर सकते हैं कि सर इस पे आप वीडियो बनाकर हमें बताएं। तो चलिए मैं आज के वीडियो कंटेंट पर आप लोगों को लिए चलता हूं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्ट बिजनेस स्टैटिस्टिक्स बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए क्वार्टाइल, क्वांटाइल, ऑक्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल के कंटिन्यूस सीरीज के क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले दो वीडियोस में पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर हम लोगों ने इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज को देख लिया था। तो चलिए आज के क्वेश्चन पर चलते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट Q1, Q3, Qn4, O5, D6 एंड P37। P37 की जगह हम लोग आज 63 कर देते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है, डेटा लिख लेते हैं। क्लास और फ्रीक्वेंसी। तो चलिए देखिए, जैसे कल क्लास आपको दे रखी है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80 और 80 to 90। और इसके फ्रीक्वेंसी मान लीजिए आपको दे रखी है 2, 6, 10, 15, 14, 18, 13, 8, 2। इस क्लास और फ्रीक्वेंसी के साथ हमें Q1, Q3 निकालना है। तो देखते हैं सॉल्यूशन कैसे होगा। पहले तो इस क्लास को टेबुलर फॉर्म में नोट कर लेते हैं। हमें चाहिए 3 कॉलम, एक कॉलम और इंसर्ट कर लेते हैं। हमें चाहिए 3 कॉलम, क्लास, फ्रीक्वेंसी और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम। तो क्लास नोट कर लेते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, फ्रीक्वेंसी को नोट डाउन कर लेते हैं हम लोग। ये था हमारा क्वेश्चन। फ्रीक्वेंसी हो जाएगी यहाँ से 2, 6, 10, 15,
2। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो आपको पता ही है कैसे निकालते हैं। फर्स्ट लिख लीजिए 2 + 6 8 18 18 + 15 33 33 + 15 47 +18 65 +13 78 +8 86 +2 88। नंबर होगा n होगा वो हमारे लिए 88 हो जाएगा। अब देखिए Q1 कैसे निकालेंगे इस सीरीज का। Q1 के लिए पहले Q का फॉर्मूला रखेंगे और याद रखिए इसमें +1 नहीं होगा, सीधे हम लोग n/4 करेंगे। n अभी हमारे पास 88 है, 88 / 4 = 22 हो जाएगा। और 22 से जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप देखेंगे, 22 से जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 30 से 40 वाले ग्रुप की। तो हम लोग नोट करेंगे क्वार्टाइल क्लास, वो हमारी आई है 30 से 40 वाले ग्रुप की। थर्टी टू 40। अब हम लोग एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं। Q1 = L1 + I/F Q - C। यहाँ पर L1 से आपका मतलब होगा लोअर लिमिट ऑफ क्वार्टाइल क्लास जो कि 30 है। I से मतलब होगा क्लास इंटरवल जो कि अभी आपने लिए 10 है। F इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी जो कि अभी आपको स्क्रीन पे 15 नज़र आ रही है। Q हमने ऑलरेडी ऊपर निकाल लिया है जो कि 22 था। और C इस ग्रुप से जस्ट पहले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कि 18 है। तो चलिए रखते हैं फॉर्मूले में। = L1 हमने अभी देखा था 30 है, I 10 F 15 30 + 10/15 Q 22 - C 18। सॉल्व करेंगे इसको। +30 22 - 18 4 × 10 / 15 2.667। तो 2.67 ले लेते हैं और इक्वल्स टू हमारा आंसर हो जाएगा 32.67। सिमिलरली अब Q3 पर चलते हैं, क्वार्टाइल 3 इसे ही निकलना है। Q = क्योंकि थर्ड नंबर क्वार्टाइल निकाल रहे हैं तो हम लोग 3n करेंगे / 4 = 3 × 88 / 4 = 66 आ जाएगा। तो 66th वैल्यू पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहाँ कवर हो रही है वो चेक कर लेते हैं। तो 66 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखिए इस जगह कवर हो रही है, 78 में कवर होगी। क्वार्टाइल क्लास होगी 60 to 70। फॉर्मूला रख लेते हैं। Q3 = L1 + I/F Q - C। याद रखो इसमें भी आपको वैसे ही लिखना होगा। L1 लोअर लिमिट ऑफ क्वार्टाइल क्लास जो कि अभी 60 है, प्लस I 60 to 70 का गैप 10, फ्रीक्वेंसी इस ग्रुप की हो जाएगी 13। Q हमने ये निकाल रखा है ऊपर 66 माइनस
इस ग्रुप से जस्ट ऊपर वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी 65। तो इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सिक्स माइनस 1, 66 minus 65, 1, and 1 into 10, 10 divided by 13 equals to 0.769। इट मीन्स 0.77 हम लोग ले लेंगे, इक्वल्स टू हमारा आंसर हो जाएगा 60.77। ये दोनों क्वार्टाइल हमने कैलकुलेट कर लिए। अब मैं आपको क्वांटाइल निकाल के बता देता हूँ। क्वेश्चन में आपने क्वांटाइल पूछा था 4 नंबर, तो क्वांटाइल 4 कैलकुलेशन बता देता हूँ कैसे करोगे। अगेन क्वांटाइल 4 के लिए आप क्यू कैलकुलेट करोगे। फोर नंबर निकालना है तो 4n डिवाइड बाय क्वांटाइल 5 होते हैं। इसको सॉल्व कर देते हैं। 4 into 88 divided by 5 equals to 70.4 देख लेते हैं हमारी इसमें कहाँ कवर हो रहा है। तो अगेन ये 78 में हो रहा है। हमारा ग्रुप होगा 60 से 70। हम लोग लिखेंगे क्वांटाइल क्लास, क्योंकि पंचमक क्लास है, पंचमक वर्ग। क्वांटाइल क्लास 60 से 70। फॉर्मूला रखना है QN4 equals to L1 plus I upon F Q minus C। L1 हमारा अभी हो जाएगा 60 प्लस I अपॉन F इंटरवल 10, फ्रीक्वेंसी इस ग्रुप की 13, Q हमने जो ऊपर निकाला था 70.4, माइनस C इस ग्रुप से जस्ट पहले की CF प्लस, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 70.4 माइनस 65, 5.4 इंटू 10, 54 डिवाइडेड बाय 13 इक्वल्स टू 4.15। इक्वल्स टू हमारा आंसर हो जाएगा 64.15। सिमिलर वे में आप लोगों को दूसरे क्वांटाइल के अलावा जो मैंने पूछ रखे हैं वो निकालने हैं। मैंने आपको इसमें Q1 और Q3 और क्वांटाइल 3 निकाल के बता दिए। आप ऑक्टाइल निकालेंगे, डेसाइल निकालेंगे और P63 निकालेंगे। ऑक्टाइल निकालते समय प्रोसेस सेम रहेगा जो यहाँ हमने किया है। ऑक्टाइल निकालते समय आपको इतना सा ध्यान रखना है कि 5/8 करना होगा, डेसाइल के लिए 6/10 करना है और परसेंटाइल 63 के लिए 63n अपॉन 100 करना है। इस जगह 63n अपॉन 100 करना है और आंसर निकालना है। तो आंसर निकाल के आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं चेक करवाने के लिए। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, इन केस आज के वीडियो में आपको कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है या कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे ऑफिस टाइमिंग में ये जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं इस पर व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं और ईमेल से भी आप मेरे से क्वेरीज पूछ सकते हैं। ईमेल आईडी है मेरा hemankarunia@gmail.com। ठीक है, थैंक यू।